हेलो एवरीवन। मैं हूँ पार्थ ठाकर और इस वीडियो में हम देखेंगे इस प्रैक्टिस शीट का 10th क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पर। आपको इस क्वेश्चन शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और आपके लिए एक क्वेश्चन है वीडियो के एंड में, सो वॉच दिस टिल द एंड। लेट्स बिगिन। Bag A contains 4 green and 5 red balls. Bag B contains 3 green and 4 red balls. Two balls are transferred from bag A to bag B. Now one ball is drawn from bag A. The probability that it is green ball is. So it is a simple question but tricky है, so pay attention. So सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वी रियलाइज वन थिंग दैट बैग बी विल नॉट हैव एनी रोल इन दिस क्वेश्चन। ये समझ रहे हैं सबको? बैग बी विल नॉट हैव एनी रोल इन दिस क्वेश्चन। वाई? बिकॉज what it says is two balls are transferred from bag A to bag B and then one ball is drawn from bag A only. ठीक है, तो बैग बी में क्या हो रहा है उससे इस क्वेश्चन में कुछ लेना देना नहीं है। ऑलराइट, सो वी हैव टू फोकस ऑन बैग ए एंड इट्स कंटेंट्स। तो सबसे पहले तो बैग ए में दिया हुआ है 4 ग्रीन एंड 5 रेड बॉल्स, तो वो नोट कर लेते हैं। 4 ग्रीन एंड 5 रेड बॉल्स इन बैग ए। देन 2 balls are transferred from bag A to bag B. So we'll write down 2 balls are transferred from bag A to bag B. Then one ball is drawn from bag A. The probability that it is a green ball is. अच्छा, अभी जो बॉल हम लोग निकालने वाले बैग ए में से वो ग्रीन होगा कि नहीं, वो डिपेंड इस पे करेगा कि ये जो दो बॉल ट्रांसफर हो रहे हैं वो कौन से। सो व्हाट आर द टू बॉल्स दैट आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड? कैन यू थिंक अबाउट इट? कौन से दो बॉल्स ट्रांसफर हो रहे हैं? सो टू बॉल्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड, सो देयर विल बी थ्री केसेस, राइट? तो ग्रीन और रेड बॉल्स है, तो या तो दोनों ग्रीन बॉल्स ट्रांसफर हो गए, या तो एक ग्रीन एक रेड ट्रांसफर हो गया, या फिर दोनों रेड बॉल ट्रांसफर हो गए। यही तीन केसेस बन सकते हैं, और कोई केस तो बन नहीं सकता यहाँ पे, राइट? दीज आर द थ्री पॉसिबल केसेस ऑफ दिस थिंग हैपनिंग। टू बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए विच हैज 4 ग्रीन एंड 5 रेड बॉल्स। ओके, सो अगर दो ग्रीन बॉल ट्रांसफर हो गए तो फिर बैग ए में क्या बचेगा? क्योंकि जो बचता है उसमें से हम लोग एक बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर दो ग्रीन बॉल ट्रांसफर हो गए 4 ग्रीन 5 रेड में से, तो क्या बचेगा? विल बी लेफ्ट विथ 2 ग्रीन एंड 5 रेड। सो लिख देते, विल बी लेफ्ट विथ 2 ग्रीन 5 रेड। अच्छा, अगर एक ग्रीन एक रेड ट्रांसफर हो गया तो देन विल बी लेफ्ट विथ 3 ग्रीन एंड 4 रेड। 3 ग्रीन 4 रेड। और दो रेड बॉल्स अगर ट्रांसफर हो गए इसमें से तो विल बी लेफ्ट विथ 4 ग्रीन एंड 3 रेड। विल बी लेफ्ट विथ 4 ग्रीन एंड 3 रेड। ऑलराइट, सो दिस सिंपल। ये अगर ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें से, मतलब इसमें से निकाले जा रहे हैं, तो फिर क्या बचता है वो हम लोग ने लिख दिया। तो अभी ये जो है, दीज आर नाउ द कंटेंट्स ऑफ बैग ए फ्रॉम विच, मतलब दीज आर द पॉसिबल कंटेंट्स ऑफ बैग ए फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू सिलेक्ट वन बॉल, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट दैट बॉल इज अ ग्रीन बॉल। ओके, तो चलो यही वर्किंग कर लेते पहले। विल बाईपास दिस फॉर नाउ। तो अगर इसमें से एक बॉल सिलेक्ट कर रहे तो उसकी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो वी आर सिलेक्टिंग वन बॉल फ्रॉम हाउ मेनी? 7। तो सैंपल स्पेस का साइज क्या बन रहा है यहाँ पे? इट विल बी 7C1, सिलेक्टिंग वन फ्रॉम 7। इनफैक्ट अगर सारे केसेस देखोगे तो उसमें 7 बॉल्स रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली 9 थे, उसमें से दो निकाल दिए गए हैं, तो हमारे पास 7 बॉल्स बचने वाले हैं बैग ए में, राइट? तो अगर इसमें से एक सिलेक्ट कर रहे हैं तो द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन इज 7C1। तो सैंपल स्पेस की साइज तो 7C1 आ रही है, ठीक है? सो विल राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन ग्रीन फ्रॉम 2 ग्रीन 5 रेड विल बी इक्वल टू, तो सैंपल स्पेस की साइज हम लोग ने देखी, दैट इज 7C1। अच्छा, न्यूमरेटर इज फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल क्या है? यू वांट वन ग्रीन। हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर? देयर आर 2 ग्रीन। The number of ways in which one can be selected from 2 is 2C1. One green from 2 green balls can be selected in 2C1 ways. तो this is simple calculation. This is 2/7. Alright? तो यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी आई 2/7। सिमिलरली अगर 3 ग्रीन 4 रेड बॉल्स है तो उसमें से एक ग्रीन बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन ग्रीन फ्रॉम 3 ग्रीन 4 रेड will be, so sample space will again be 7C1. We are selecting one ball from 7 balls. फेवरेबल क्या हो गया?
Now we have to select one green ball from three green balls. How many ways it can be done? 3C1 ways. Alright. So this again is 3 by 7. So we get this as 3 by 7. Similarly 4 green 3 red में से एक green select करने की probability 1 green from 4 green 3 red balls. So sample space is again 7C1, selecting 1 from 7. Favorable is 1 green ball from 4 green balls, 4C1. तो ये हो गया 4 by 7. So this is 4 by 7. Alright. So ये अभी क्या निकाली हम लोग ने, ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज है, दीज आर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ग्रीन बॉल. मतलब ये जो पूछा है हमको, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज अ ग्रीन बॉल. राइट. तो हम लोग सिलेक्ट इसमें से कर सकते हैं, इसमें से कर सकते हैं, या फिर इसमें से कर सकते हैं. ऑलराइट. ओके. तो क्या हम लोग आंसर किस स्टेज पे आ गए हैं? इनको ऐड कर देना है क्या सिंपली? नो, दैट इज नॉट हाउ इट इज टू बी डन. और अगर ऐड करते भी हो तो देखो क्या आएगा तुमको, 2 + 3 + 4 दैट इज गोइंग टू बी 9, 9 by 7. तो वहीं पे भी आइडिया आ जाएगा तुमको कि ऐसे तो नहीं करना है. ठीक है. और अगर मान लो मोर देन 1 नहीं भी आ रहा है ये तीनों ऐड करके, तो भी वैसे नहीं करना है. तो अभी अच्छे से समझो, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन ग्रीन बॉल इफ दीज वेर द कंटेंट्स ऑफ बैग ए. बट आर दीज द कंटेंट्स ऑफ बैग ए? व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? बैग ए कंटेन्स 4 ग्रीन एंड 5 रेड बॉल्स. मतलब बैग ए के जो कंटेंट्स है वो ये है. ठीक है. ये सारी प्रोबेबिलिटीज कौन सी है कि अगर बैग के कंटेंट्स ये होते तो इनमें से ए ग्रीन बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज है ये. ठीक है. लेकिन बैग के कंटेंट्स तो ये है. तो अभी जो चीज हमको करना है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंटेंट्स विल चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस. ओके. सो फर्स्ट केस लेते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंटेंट्स विल चेंज फ्रॉम 4 ग्रीन 5 रेड टू 2 ग्रीन 5 रेड? ये कब होता? मतलब यहां से यहां हम कब पहुंचते? व्हेन विल यू रीच फ्रॉम ईयर टू ईयर? और हाउ आर वी गोइंग टू रीच फ्रॉम ईयर टू ईयर? दैट इज बाय removing 2 green balls from this, right? So can I say probability that the contents of bag A will change from 4 green 5 red to 2 green 5 red is nothing but probability of selecting 2 green balls from 4 green 5 red. क्योंकि अगर वो 2 ग्रीन बॉल सिलेक्ट होते, मतलब ये जो 2 बॉल हम लोग ट्रांसफर करने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वो अगर 2 ग्रीन हो जाएंगे तो ये बैग के कंटेंट्स यहाँ से यहाँ आ जाएगा. मतलब चेंज हो गए, इधर से चेंज हो गए, ये हो जाएगा. Right? So I'll repeat what I said. The probability that the contents of bag A will change from 4 green 5 red to 2 green 5 red is the same as probability that 2 green balls are selected from 4 green and 5 red balls. Alright? So let's do that now. Probability that 2 green balls are selected from 4 green 5 red balls. तो अभी सैंपल स्पेस क्या है? व्हाट इज द सैंपल स्पेस? वी आर सिलेक्टिंग 2 बॉल्स फ्रॉम हाउ मेनी? 9. तो यहाँ पे जब कैलकुलेट कर रहे थे तो इट वॉज 7 बॉल्स, राइट? तो हम लोग ने लिख दिया 7C1. दैट 1 वॉज ऑल्सो बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग ओनली 1 बॉल. नाउ द सैंपल स्पेस हैज चेंज्ड. देयर आर 9 balls in the bag and we are selecting 2 from it. So how many ways it can be done? It can be done in 9C2 ways. What is the favorable event? We want to select 2 green balls from 4 green balls. In how many ways it can be done? 4C2 ways. Right? So what is this going to be? 4 into 3 upon 9 into 8. That 2 into 1 will get cancelled in both numerator and denominator. तो ये क्या आ रहा है? 12 by 72. This is 1 by 6. Okay. So this is the probability that the contents will change from year to year. We got it as 1 by 6. Alright. Okay. Let's now find out what is the probability that the contents will change from 4 green 5 red to 3 green 4 red. When is that going to happen? Same logic. That will be same as probability of selecting 1 green 1 red from 4 green 5 red. तो मैं लिखता हूँ probability of selecting 1 green 1 red from 4 green 5 red. So फिर से सैंपल स्पेस क्या होगा? We are selecting 2 from 9. So it is 9C2. अच्छा, फेवरेबल क्या है अभी? 1 ग्रीन फ्रॉम 4 ग्रीन एंड 1 रेड फ्रॉम 5 रेड. तो उसको लिखा जाएगा 4C1 इंटू 5C1. सो ये क्या आ रहा है अभी? 4 into 5
डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1 होगा, वो यहाँ पे लिख दिया इंटू 2 इंटू 1. सो ये कितना आ रहा है अभी? सो 4 2 आर 8 गेट्स कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विथ 5 बाय 9. सो दिस वी गेट इज 5 बाय 9. ठीक है, अभी ये केस भी कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट द कंटेंट्स विल चेंज फ्रॉम 4 ग्रीन 5 रेड टू 4 ग्रीन 3 रेड इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 रेड फ्रॉम 4 green 5 red. So we'll now find out what is the probability of selecting 2 red from 4 green 5 red. So sample space same 9C2, we are selecting 2 from 9. Favorable क्या हो गया? 2 red from 5 red, 5C2. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 8. तो ये हो गया ट्वाइस 5 बाय 18. सो ये प्रोबेबिलिटी आई हमको 5 बाय 18. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप क्या किया हमने अभी तक. हमको दिया गया था कि बैग ए में 4 ग्रीन 5 रेड बॉल्स है, उसमें से 2 बॉल ट्रांसफर करते हैं बैग ए से बैग बी में. ठीक है, तो बैग बी तो अपने कंसर्न का नहीं है. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए. तो हमने बोला देयर कैन बी 3 केसेस, आइदर बोथ द बॉल्स दैट आर ट्रांसफर्ड आर ग्रीन, और वन ऑफ देम इज ग्रीन, वन ऑफ देम इज रेड, और बोथ द बॉल्स आर रेड. अगर दोनों ग्रीन बॉल ट्रांसफर हो गए होते तो कंटेंट चेंज हो जाते किसमें से? 4 ग्रीन 5 रेड में से 2 ग्रीन 5 रेड हो जाता. अगर एक ग्रीन एक रेड ट्रांसफर होता तो कंटेंट्स 4 ग्रीन 5 रेड से 3 ग्रीन 4 रेड हो जाता. और अगर 2 रेड बॉल ट्रांसफर हो जाते तो कंटेंट्स 4 ग्रीन 5 रेड में से 4 ग्रीन 3 रेड हो जाता. ठीक है, अच्छा, अगर बैग के कंटेंट्स ये हो जाते हैं तो इसमें से एक बॉल सिलेक्ट करते हैं और उसकी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी मिली हमको 2/7. कंटेंट्स अगर ये हो जाते हैं तो इसमें से एक बॉल सिलेक्ट किया और उसकी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3/7. सिमिलरली अगर कंटेंट्स ये हो जाते हैं तो जो एक बॉल सिलेक्ट करेंगे उसकी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी मिली हमको 4/7. ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा कि ये तो ओरिजिनल कंटेंट्स नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट्स बैग के ये है. तो फिर हमको मालूम गिरा कि हमको अभी ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि बैग के कंटेंट्स यहाँ से यहाँ कब होते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो लॉजिकली समझ में आया कि दैट इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम 4 ग्रीन 5 रेड. तो वो कैलकुलेट किया, हमको मिला 1/6. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप वॉज टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट कंटेंट्स विल चेंज फ्रॉम 4 ग्रीन 5 रेड टू 3 ग्रीन 4 रेड. दैट वॉज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 ग्रीन 1 रेड फ्रॉम दिस. तो वो आया 5/9. और फाइनली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंटेंट्स विल चेंज फ्रॉम 4 ग्रीन 5 रेड टू 4 ग्रीन 3 रेड. दैट वॉज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 रेड फ्रॉम 4 ग्रीन 5 रेड. वो मिला हमको 5/18. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ट्रिकी है. यहाँ पे सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है, कंटेंट्स ऑफ बैग चेंज हो रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है. ठीक है, क्योंकि देखो कंटेंट्स कभी 7 बॉल्स है, कभी 9 बॉल्स है, कभी एक बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, कभी 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर सिली मिस्टेक्स कैन हैपन. तो ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है, इसीलिए मैं इसको इतना स्लोली ले रहा हूँ. ठीक है, हो सकता है ये सेशन थोड़ा लंबा भी लगे, बट आई एम डूइंग इट स्लोली सो दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है तो हमको 2 मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम में. ऑलराइट, आई होप अभी तक जो कुछ भी किया वो सब समझ में आया सबको. ऑलराइट, so now remains the last step, that is to calculate the answer of this question. So now we'll come to finally finding out what is probability of selecting one green ball after 2 balls are transferred. ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग बैग ए एंड ऑल, दैट इज ऑब्वियस. तो जो हम लोग ने अभी तक देखा है उसको अभी वर्ड्स में और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है हमको. सो आई राइट डाउन probability of one green after 2 balls are transferred is equal to probability that 2 green balls are transferred and then 1 green is selected. ये सुनो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ. ठीक है, so pay attention. So probability that 1 green ball is selected after 2 balls are transferred is probability that 2 green balls are transferred and then 1 green ball is selected, or probability that 1 green 1 red ball is transferred and then 1 green ball is selected, or probability that 2 red balls are transferred and then 1 green ball is selected.
तो जो भी कुछ हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया है वही सब चीज़ मैंने वर्ड्स में बोला और मैथमेटिकली लिखते गया। तो यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी और फिर उसमें से एक ग्रीन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी और फिर एक ग्रीन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी और फिर ये एक ग्रीन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, और जो यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटीज थी वो सब यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो वी हैव 1/6 इंटू 2/7 प्लस 5/9 इंटू 3/7 प्लस 5/18 इंटू 4/7। सो क्या होगा अभी? सो वी सी डिनोमिनेटर एवरी टर्म है 7 एंड दिस इज 6, 9 एंड 18। तो इनका एलसीएम क्या आता है? 18। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 18 इंटू 7। न्यूमिनेटर में ये थ्राइस हो जाएगा, सो 3 इंटू 2 प्लस ये ट्वाइस हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस दिस विल बी एज इट इज 5 इंटू 4। सो कितना आ रहा है? दिस 6 प्लस 30 36 प्लस 20 56 बाय 18 इंटू 7। तो ये हुआ 8 टाइम्स, ये 2 में जाएगा 4 9। सो हमको आंसर आया 4/9। ठीक है, सो जस्ट डू इट योर सेल्फ, कैलकुलेशन करो और देखो कि तुमको 4/9 आ रहा है कि नहीं। राइट, सो वी गेट दिस एज 4/9, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड देन इट सेज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो आने वाला है 0.4444 रेकरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.44 2 डेसिमल्स तक। ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनीवे, मुझे ये कैलकुलेशन वगैरह का टेंशन नहीं है, ये तुम लोग अच्छे से कर लोगे, आई एम श्योर अबाउट इट। जो मेन चीज़ है वो ये लिख पाना और समझना कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज मे, ठीक है, इसी में से आंसर निकल रहा है, दैट इज ऑब्वियस, बट ये लिख पाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो सबको समझ में आया वो कैसे लिखा हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस। तो लॉजिकली किया, स्टेप बाय स्टेप किया। सबसे पहले तो मालूम गिरा कि बैग बी का को तो यहाँ पे कुछ रोल ही नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज फोकसिंग अबाउट कंटेंट्स ऑफ बैग ए जो चेंज हो रहे हैं, बिकॉज देर आर बॉल्स दैट आर बीइंग रिमूव फ्रॉम बैग ए। ठीक है, तो अच्छे से करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जस्ट डू इट प्रॉपरली, ब्रेक करो क्वेश्चन को, लॉजिकली देखो, अप्रोच करो और स्टेप्स लिखते वक्त गलती मत करो। ठीक है, सैम्पल स्पेस वगैरह देखो, अच्छे से शांति से लिखो। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, बस उतना पार्ट है उसमें। राइट, सो अगर अच्छे से ध्यान देके किया तो दिस इज वेरी मच डूएबल। और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, सो यू हैव टू गेट दोस 2 मार्क्स इफ द क्वेश्चन कम्स। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन फॉर यू टू ट्राई आउट। Make sure you submit your answer in the comment section. Also like and share this video if you find it helpful. And subscribe to the channel so that you do not miss out on new videos like this one. Thanks for watching. See you in another video.